सभी को सादर नमस्ते। आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम 9वीं क्लास के जो सत्य की प्रतिष्ठा, श्रम की प्रतिष्ठा, आचार्य विनोबा भावे जी के जो पद हम गद्यांश पढ़ रहे थे, हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं 52 पेज 52 नंबर पेज पढ़ा रहा था। तो बच्चों, हम एक किसके बारे में बातचीत कर रहे थे, उसमें किसके बारे में लिखा है एक कर्मयोगी के बारे में। उसमें मजदूरों को कर्मयोगी कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। ऐसा उदाहरण देकर आचार्य विनोबा भावे इस गद्यांश को लिख रहे थे। तो देखिए वह धर्म, देखिए मैं उसे नींद की जरूरत होती है। जो कर्म करता है, जो शारीरिक परिश्रम करता है, जो सुबह शाम परिश्रम करता है, उसे किसकी जरूरत होती है? नींद की जरूरत होती है। तभी उसको पाप छू नहीं सकता। जो व्यक्ति नहीं सोता है, अर्थात रात को जो नहीं सोता है, अनेक प्रकार की भावनाएं उसके अंदर विचलित होता रहता है। भावनाएं आते हैं, जिस भावनाओं से वह पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आदमी पाप काम करना कब छोड़ेगा? जब उसे शारीरिक परिश्रम दरकार, जब शरीर से वो बहुत परिश्रम करेगा, तब उसे पाप छू नहीं सकता है। उसे नींद की जरूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश हो, अर्थात जिस जीवन में पाप का चिंतन का गुंजाइश होता रहता हो, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। न हो उसे धार्मिक जीवन चाहिए। अर्थात जिसके जीवन में पाप का गुंजाइश न हो, उसे धार्मिक जीवन कहा गया, ऐसा विनोबा जी ने कहा। तो देखो आगे, पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। पर ये जो है, ऐसा अनुभव हम नहीं कर पाते। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। तो देखिए, अनुभव तो हम यही कर पाते हैं कि जो काम नहीं करते, जो लोग काम नहीं करते हैं, उनके जीवन में तो पाप हैं। जो व्यक्ति बैठ के खाता है, उसके जीवन में तो पाप हैं ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया। पर वो जो पाप करते हैं, वो पाप क्या होता है? मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। कई प्रकार के व्यसन उनमें होते हैं। उन लोगों में, जो लोग बैठ के खाते हैं, उनके जीवन में अनेक प्रकार के व्यसन, अर्थात अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार, दुराचार होता है। यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। और एक बात ध्यान में रखी रहेगा, कोई श्रम करने से एक कर्मयोगी नहीं हो पाता है। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता, परंतु जो श्रम को टाल देता है वो तो कर्मयोगी कभी हो ही नहीं सकता। जो श्रम, आप हमारे सामने कोई काम है, यदि हम उसी काम को टाल देंगे तो कभी कर्मयोगी कहलाने का योग्य भी नहीं है। तो देखिए, उसके जीवन में पाप है तो आश्चर्य नहीं। उसके जीवन में पाप तो है, पर आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि वो काम करता क्यों नहीं है। तो देखिए, क्योंकि उसके पास समय फाजिल पड़ा है। अर्थात व्यर्थ समय उसके पास पड़ा है। तो देखिए, जहाँ समय फाजिल पड़ा है, जहाँ समय फाजिल अर्थात जिसके पास समय का दुर्व्यवहार करता हो, अर्थात समय ऐसा ही पड़ा हुआ होता हो, वहाँ शैतान का काम शुरू होता है। शैतान का काम अर्थात खराब काम शुरू हो जाता है। कहाँ खराब काम शुरू होता है? जहाँ समय का फाजिल, अर्थात समय का कहीं जहाँ सदुपयोग ना होता हो, अच्छा, समय को जो नहीं जानता है, वहाँ क्या करता है आदमी? शैतान का काम शुरू कर देता है। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है तो आश्चर्य नहीं। इसलिए जो आदमी फुर्सत होते हैं, उनके जीवन में क्या दिखता है तो पाप दिखता है, आश्चर्य नहीं दिखता। पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। पर यदि एक मजदूरी आदमी जो मजदूर काम करता हो, उसी के जीवन में यदि पाप दिखता है, तो हमें ये सोचना है कि उसके जीवन में पाप क्यों दिख रहा है। क्योंकि वो तो मजदूर है, वो काम करता है, फिर भी उसी के जीवन में क्यों पाप है, हमें यही सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते। और वे मजदूरी लोग क्या करते हैं कि जिस काम को करते हैं, उसी काम को वो पूजा नहीं समझते। ये काम हमारे लिए पूजनीय है, पूजा योग्य, यह नहीं सोचते हैं। कर्म लाचारी से करना पड़ता है। और कर्म लाचारी से, अर्थात काम करना है इसलिए हम करते हैं, उसे हम ठीक ढंग से नहीं करते हैं, लाचारी से करते हैं, इसलिए करते हैं। वो अगर काम से मुक्त हो सके तो बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। देखिए, कहीं आप मजदूर लोग काम कर रहे हैं, आप लोग देखते होंगे, आप किसी को मजदूर लोगों को काम कराते होंगे, तभी भी देखे होंगे कि मजदूर किस प्रकार जल्दी काम को ख़त्म करके चला जाना चाहता है। अर्थात मालिक यदि काम करा रहा हो तो क्या मजदूर, यदि मालिक इधर उधर थोड़ा हो जाता है तो मजदूर लोग काम करना बंद कर देते हैं।
तो वो किसके दबाव से करते हैं, स्व इच्छा से नहीं करते हैं। वे कर्म को पूजा नहीं समझते हैं। जब वह कर्म को पूजा समझेंगे तभी उनको पाप नहीं छू पाएगा, ऐसा विनोबा जी का कहना है। तो काम अपना ही मन से करो, किसी के दबाव से करना उचित नहीं है। सच्चे कर्मयोगी तो यह हालत नहीं होती, और सच्चे कर्मयोगी के ये हालत नहीं होता। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। देहाती लोग अर्थात गरीब लोग भी बहुत कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलना चाहिए बोल के। तालीम किस लिए मिलना चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा। तालीम किस लिए मिलना चाहिए? उससे हम ट्रेनिंग क्यों देते हैं? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा। वो हम नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा ज्ञानी बनेगा, अच्छा विद्वान एक बनेगा, ये सोच के हम उसे ट्रेनिंग नहीं देते हैं, तालीम नहीं देते हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर काम विचारपूर्वक करेगा, पर इसलिए कि लड़के को नौकरी मिले और हमें जैसे दिन भर खटते हैं वैसे उसे खटना ना पड़ेगा, मजदूर ऐसा सोचते हैं। हम अभी बच्चे को तालीम क्यों देते हैं? बच्चे को तालीम देते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी करेगा, नौकरी करेगा और हम जैसे खट रहे हैं ऐसा नहीं खटेगा, ऐसा सोच के हम बच्चों को तालीम देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरा बच्चा ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ेगा और जीवन में विचारपूर्वक सारा काम करेगा, ये नहीं सोचते हैं। बस हम सोचते हैं कि मेरा बेटा को तालीम देता हूँ तो इसलिए वो, क्योंकि वो एक अच्छा नौकरी कर सके, इसलिए हम तालीम देते हैं। काम के प्रति ऐसे घृणा मजदूरों में है, और काम के प्रति इस तरह का घृणा किस में है? मजदूरों में है। मजदूरों में काम न करने वालों में तो है ही, काम न करने वालों में तो हैं ही, और काम न करने वालों में तो हैं, पर इनके ऐसे लोगों के पास भी ये पाप छूते हैं। दिमागी का काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं, और दिमाग से काम करने वाले लोग मजदूर वालों को नीच समझते हैं, अच्छा छोटा व्यक्ति समझते हैं। थोड़ा सा काम लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगी उतनी देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे। थोड़ा सा काम लेने के लिए क्या जितनी मजदूरी देना पड़ेगा क्या करेंगे उतनी देंगे, मतलब जितना मजदूरी देना पड़ेगा उतना ही देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करवाएंगे। ऐसी वृत्ति ही बन गई है, ऐसा वृत्ति अभी बन गई है। यानी उन्हें तो काम से नफरत है ही, मजदूरों को भी काम से नफरत है, और वही लोगों को तो काम से नफरत है ही, पर मजदूर लोगों को भी काम से नफरत हो गया। वह मजदूरी तो करता है पर उससे गौरव नहीं मिलता। वो मजदूरी तो कर लेता है पर उससे क्या करता है, वो मजदूरी से उसे कोई गौरव नहीं मिलता, ऐसा विनोबा जी ने कहा। सुंदर ढंग से लिखा है समाज को लेकर। देखिए, रामायण भी एक कहानी है, अच्छी है, सुनने लायक है। रामायण आप पढ़ते हैं, जानते हैं, ये जो रामायण जो कहानी है ये भी सुनने लायक है। देखिए, राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊँगी। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ ही जाऊँगी। उसे आदत नहीं थी उसे ऐसे जीवन की, वो कभी ऐसा जीवन नहीं जिए थे अपने जीवन के काल में, फिर भी पर उसने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ मैं, पर वो ये निश्चय कर लिए थे कि जहाँ राम जी जाएंगे वहीं पे मैं भी जाऊँगी। पर जब कौशल्या ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसा होगा, मैंने तो उसे दीप की भांति भी जलने नहीं दी। तो पर कौशल्या ने सुना तो कहा, पर जब कौशल्या ने सुने, माता कौशल्या ने जब सुना ये बात कि माता सीता भी जाना चाहती हैं, तो सीता को जाना कैसा होगा, मैंने तो उसे दीप की बत्ती भी जलाने नहीं दी। तो वहाँ कौशल्या ये बोलते हैं कि मैंने तो उस सीता को दीप की बत्ती तक भी जलाने को नहीं कहा। याने कहा याने यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। तो यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी के समान मानना, पर मेहनत को हीन माना गया, वह इसमें दिखता है। देखिए, वहाँ कौशल्या जी बोलते हैं कि जिस सीता को तुम वन को लेकर जाओगे उसी सीता को मैं घर में दीप तक भी जलाने का अवसर नहीं दिया हूँ। तो यहाँ कहना का ये है कि यहाँ काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई है, इसमें काम की प्रतिष्ठा नहीं है। इसमें अच्छाई भी है कि क्या कि ससुर के घर लड़की गई है तो उसे बेटी के समान मानना चाहिए, हम ये मानते हैं, पर मेहनत की हीन माना गया। पर यहाँ मेहनत का हीन अर्थात मेहनत को नीचा दिखाया गया है, इसमें दिखता है, ऐसा विनोबा जी ने कहा। तो बच्चों, ये था विनोबा जी का। आगे भी और है, तो और एक आध क्लास में इसे हम 1-2 क्लास में से समाप्त कर लेंगे। आगे और क्या क्या लिखे हैं, कैसे उदाहरण देकर श्रम कर्मजीवी के बारे में, एक कर्मयोगी के बारे में, मजदूरों के बारे में, संसार में प्रतिष्ठित लोगों के बारे में कैसा उदाहरण देकर विनोबा जी ने अपना विचार प्रकट किया है, आगामी कक्षा में पढ़ेंगे। आज का क्लास को मैं यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।